गिरावट है करीब करीब 1.5% के आसपास की। नतीजे भारतीय एयरटेल के आने वाले हैं 5 अगस्त को। अभी तो काफी दिन बाकी है, लेकिन 2050 रुपए के आसपास तक शेयर गया और अभी गिर के आ गया है 1900 रुपए पर। तपन जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। भारतीय एयरटेल मतलब अनडाउटेडली ऑपरेशंस काफी मजबूत, पेरेंटेज को लेकर दिक्कत नहीं। हालांकि मैं एक चीज देख रहा था कि पिछले 3-4 तिमाहियों से आय धीरे धीरे करके इनकी नीचे आ रही है। आप जरा बताएंगे कि भारतीय एयरटेल को आप कैसे असेस करते हैं, और यहां से मान लीजिए शेयर को अगर चलना है तो आपके हिसाब से की ट्रिगर्स क्या होंगे भारतीय एयरटेल के लिए? जी अभिषेक जी, देखिए, अगर हम लोग भारतीय एयरटेल की आरपू की बात करें तो आरपू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 230 के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट 10% का गैप है अगर जियो का आरपू देखे और भारती का आरपू देखे। और प्लस उनका जो जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, काफी हद तक बड़ा एक्सपेंशन वो प्लान कर रहे हैं। खास करके 5G में हर एक जगह जा रहे हैं, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड वो बहुत ही वहाँ एक अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो अगर आप सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो वो जियो से सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आरपू ग्रो होता है और रेवेन्यू मार्केट से ऑलमोस्ट अभी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से वो अराउंड 26-27% से ज्यादा है। लेट्स सी कि वहां भी अगर कुछ ग्रोथ है तो उनको फायदा हो। लेकिन स्टॉक जो है ना काफी बढ़ चुका है। अगर इबिटा मार्जिन को 6-7% से इस क्वार्टर बढ़ सकता है। कैपेक्स के वजह से थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बड़ा कैपेक्स है, छोटा कैपेक्स नहीं है। और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया ने परफॉर्म किया तो काफी हमने शिफ्ट देखा है। भारतीय एयरटेल आई थिंक पिछले 3 साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% CAGR से रिटर्न दिया है। तो किसी भी तरह से हम लोग ये नहीं बोल सकते सस्ता शेयर है। सस्ता तो है ही नहीं, वैल्यूएशन थोड़े हाई है, लेकिन वो ग्रोथ दे रहा है इसलिए है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक किसी को अगर यहाँ पोजीशन बनाई थी 1900 के आसपास थोड़ा और नीचे आए फिर आप सोच सकते हो। और रिजल्ट तो होगा, तो रिजल्ट में इस बार थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कैपेक्स भी बढ़ रहा है एंड जो आरपू था वो भी स्टेबल हो रहा है। अभी नेक्स्ट हाइक जो आने वाला आई थिंक 3-4 महीने में आएगा, वो जो हाइक होगा ना वहां से आई थिंक एक बड़ा जंप आ सकता है। तो ये क्वार्टर मुझे मिक्स बैक लग रहा है। तो यहां से आप 1900 के आसपास से आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू। भारतीय एयरटेल के बारे में आपको बता दें कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो है ऑलमोस्ट 40% का। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन एक कंसर्न हो सकता है, कमाई करा के दी है। देखते हैं कि इसके नतीजे कैसे आते हैं, उसके बाद की फिर चाल डिसाइड होगी। लेकिन चूंकि नतीजों के लिहाज से ये बहुत ही क्रूशियल हफ्ता है, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ट्रेडर्स के लिए सलाह यह है कि ट्रेड राइट और स्टे लाइट, बाजार में हल्का रहें, सही ट्रेड करें। और निवेशकों के लिए पुरानी जो थियरी है कि बाय राइट से टाइट, सही खरीदें और निवेशित रहें, बैठे रहें, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और वजह से होगा, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर गेस्ट एडिटर के तौर पर जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। कौन है, आइए उसकी झलक देख लेते हैं।